Hello guys, this is Angel. Welcome to my channel. You are watching my YouTube channel. Today is Dawn. I am going to teach you English grammar. So let us start. Our second chapter is the sentence. तो चलिए देखते हैं. A sentence is a group of words arranged in specific order with make complete sentence. A sentence must be meaningful. A new sentence begins with capital letter. A sentence ends with full stop, question mark or exclamatory mark. A sentence always has an action word. Okay? तो ये बताया जा रहा है सेंटेंस में, जो सेंटेंस है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है और हमेशा स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होता है और कंप्लीट सेंस में होता है और ये हमें जो सेंटेंस है हमेशा मीनिंगफुल होता है. सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर. जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट लेटर हम लोग का कैपिटल होता है. और सेंटेंस इंड विद, और जो हम लोग का सेंटेंस है वो जब इंड होता है तो उसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो सब इसमें से कोई भी हो सकता है. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें से कोई सा भी हो सकता है. और लुक एट दिस वर्ड. द एलिफेंट लव sugar cane. The elephant loves sugar cane. The first two lines do not make much sense. पहली और दूसरी लाइन इसमें कोई सेंस नहीं है. द एलिफेंट लव शुगर कैन, इसमें ये ना मीनिंगफुल, मतलब इसमें सेंस ही नहीं है कोई. बट द थर्ड लाइन में कंप्लीट सेंस. लेकिन जो थर्ड लाइन है वो मीनिंगफुल है और सेंस भी है, उसमें कंप्लीट सेंटेंस है. तो इसे हम कहेंगे कंप्लीट सेंटेंस है. तो पहला लेटर हम लोग का है टी, कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप भी है. तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द थर्ड लाइन इज सेंटेंस. तो हम कह सकते हैं ये जो थर्ड सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस है. तो चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज में क्या बताया गया है देखते हैं. A. Tick the one which is a sentence and cross out the one which is not. दिवित एंड कनिष्क. दिवित एंड कनिष्क ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ईटिंग कैरट ये भी हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. दिवित एंड कनिष्क आर ईटिंग कैरट ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है. और डॉग ये भी इनकम्प्लीट है, इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे. और फिफ्थ वाला बार्किंग ये भी हमारा इनकम्प्लीट है. और जो सिक्स वाला है वो हमारा कंप्लीट है और डॉग इज़ बार्किंग. ओके, तो चलिए बी एक्सरसाइज पे चलते हैं हम. वेट फॉर सम टाइम गाइस. Wait for some time. I will tell you. Which of these are sentences? Rewrite the sentence using capital letter and full stop. इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस नहीं है और इसमें कुछ गलतियां भी हैं. जो फर्स्ट लेटर स्मॉल है और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है. तो हमें बताना है इसमें कि कौन सा इनकरेक्ट है और कौन सा करेक्ट है. तो चलिए देखते हैं. इसमें है आई सॉ स्नैक. इसमें क्या इनकरेक्ट है? ये है कि हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है. तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए. फ्लाइंग बटरफ्लाई ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. ओके, तो ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. मैं आगे आई एन लिख देती हूँ, आप समझ जाना कि इनकम्प्लीट है. तो थर्ड वाला है अ काइट इज़ फ्लाइंग इन द स्काई. ये सही तो है, मीनिंगफुल भी है, लेकिन इसमें
दो मिस्टेक है। जो हमारा पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए ए से, और जो हमारा लास्ट स्काई के बाद है उसमें हमें फुल स्टॉप लगाना है। और एवरी संडे ये हमारा इनकम्प्लीट है, तो हम इसके आगे IN लगा देते हैं। ओके, फिफ्थ वाला है वी ईट डिफरेंट ब्रेकफास्ट। ये सही तो है, लेकिन इसमें हमारा वी जो है वो कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। मंकीज बनाना ईट, ये हमारा इनकम्प्लीट है। ओके गाइज, मे बी यू अंडरस्टैंड। ओके, तो सी वाला देखते हैं हम। सी देखते हैं, ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड इन कॉलम ए, ओके, विद दोज इन कॉलम बी, मेक सेंटेंस। ओके, तो इसमें बताया जा रहा है मैच हमें करना है कि जो सेंटेंस परफेक्ट बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ। तनु एंड मनु, तो इसमें होगा तनु एंड मनु आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, एंड सेकंड वाला है माई बर्थडे इन जून। ये सारा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, इस पर आप गौर करिएगा। द फ्लावर्स इन अ गार्डन आर वेरी प्रीटी, ये भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। आई वॉन्ट टू ईट वेजिटेबल। ओके, आई लाइक स्टडिंग इंग्लिश। ओके, और अनाया एंड अरब, तो इसमें क्या होगा, आर सिबलिंग्स। ओके, द जंगल बुक इज ग्रेट मूवी, चिल्ड्रन लाइक टू वॉच कार्टून। तो ये भी हम लोग का हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं हम डी एक्सरसाइज पे क्या कहता है। ये डी एक्सरसाइज पे कहता है, हम आपको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेट फॉर सम टाइम गाइज। डी, रीड ईच ग्रुप ऑफ वर्ड if it is a complete sentence, write yes and no for the one that is not. okay, तो इसमें कह रहा है कि जो सेंटेंस कंप्लीट है उस पर यस लिखना है और जो इनकम्प्लीट है उस पर नो लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। द फार्मर फेड द काउज, तो ये हमारा इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट है। ओके, तो इसमें यस लिखते हैं हम। और जो सेकंड वाला है द ब्लैक कैट, तो ये हमारा है इनकम्प्लीट। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे नो। और थर्ड वाला है ऑन द प्लेग्राउंड, तो इसमें भी होगा नो। ओके, ये भी इनकम्प्लीट है। और जो लास्ट वाला है क्रॉस द गार्डन, तो ये भी हमारा नो है। और जो फिफ्थ वाला है दीज आर माई बुक्स, तो ये है हमारा कंप्लीट सेंटेंस। ओके, तो मे बी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो चलो देखते हैं हम। इसका कुछ पार्ट रह गया है तो वो भी हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है सारा प्लेड अ सॉन्ग ऑन द वायलिन, तो इसमें होगा करेक्ट, ये हमारा इनकम्प्लीट नहीं है। तो सेवन्थ वाला देखते हैं वी वेंट फॉर अ रन, तो ये भी होगा हमारा यस, ये भी कंप्लीट है। एट अ फ्लाई, ये हमारा रॉन्ग है। तो नाइन्थ वाला देख लेते हैं
a chameleon sat on branch, तो ये होगा yes. ओके, तो 8th वाला 10th वाला है द ग्रीन पैरट, तो ये भी हमारा है इनकरेक्ट. ओके, तो चलिए अब ई वाला देखते हैं हम लोग. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो चलिए देखते हैं. वेट फॉर सम टाइम गाइस. हम आपको बताते इसमें क्या बताया गया है और एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो चलिए, ई वाले में कहता है अरेंज द वर्ड, मेक कंप्लीट सेंटेंस एंड राइट दैम डाउन. रिमेंबर टू बिगिन ईच ऑफ योर सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप. तो हमें ये बताया जा रहा है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है. मतलब कि हम कह सकते हैं ये अरेंज ऑर्डर में नहीं है, स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है. तो इसमें हम स्पेसिफिक ऑर्डर में करेंगे और इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैप मतलब कि कुछ गलत भी है और उसमें फुल स्टॉप भी नहीं है, तो वो हम सही करेंगे. तो चलिए, तो इसमें लिखा है पैरट फ्रूट्स लाइक, तो ये तो कुछ इसमें मीनिंगफुल ही नहीं है, तो हम कहेंगे पैरट लाइक्स फ्रूट. तो हम इसमें कह दे पैरट लाइक्स फ्रूट. तो हम इसमें नंबरिंग कर देते हैं फ्रूट्स, इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, आप लोग कर लेना. इसमें लिखा है सेकंड वाले में लिखा है शी वेल डांस, तो ये भी इनकरेक्ट है. तो इसमें डांसेस शी वेल डांसेस, तो ये भी इनकरेक्ट है. तो इसमें हम करेक्ट करते हैं शी डांसेस वेल. तो इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, आप लोग देख लेना. ओके, तो चलिए हम थर्ड वाला नेक्स्ट देखते हैं. इसमें क्या बताया गया है. इज आर्यना मेकिंग पेंटिंग, तो होगा न्यारा इज मेकिंग पेंटिंग. ओके, अब हमारा फोर्थ वाला है आर रनिंग चिल्ड्रेन, तो होगा इसमें चिल्ड्रेन आर रनिंग. अब फिफ्थ वाला देखते हैं आइसक्रीम वीरा लाइक्स, तो ये भी कुछ मीनिंगफुल नहीं है, ऑरेंज ऑर्डर में भी नहीं है, तो होगा इसमें वीरा लाइक्स आइसक्रीम. और मंकी बनाना लाइक्स, तो ये भी अरेंज ऑर्डर में नहीं, स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, तो इसमें होगा मंकी लाइक्स बनाना. ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं. तो नेक्स्ट वाले में क्या बताया गया है हमें. हाँ, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, एक्सरसाइज है, तो देख लेते हैं इसमें. वेट फॉर सम टाइम. ओके, तो चलिए देखते हैं. एफ वाले में बताया गया है यूज़ दीज पिक्चर्स एंड राइट अ करेक्ट सेंटेंस फॉर ईच दैम. मतलब जो ये पिक्चर्स दिया गया है इसे हमें सेंटेंस बनाना है. ओके, तो लिखा है ये है लिखा नहीं सॉरी ये है कॉम, तो लिखेंगे कॉम योर हेयर. ओके, और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाना है. तो सेकंड वाले में हो जाएगा राम रीड्स बुक. ओके, और थर्ड वाला होगा
apple is red. ओके गाइस, और फोर्थ वाला होगा ब्रश योर टीथ. ओके, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा. तो चलिए जो बाकी रेस्ट है वो भी देख लेते हैं हम. ओके, तो इसमें लॉयन का पिक्चर दिया गया, तो इसमें क्या होगा, लॉयन इज ब्रेव. ओके, अब ये हो गया हम लोग का बलून. तो ये क्या होगा, बलून इज रेड. ओके, और ये केक है, तो इट्स योर बर्थडे केक. ओके, इसमें फुल स्टॉप लगा देते हैं. तो इतना तो अभी आप लोगों को समझ में आया ही होगा. वेट फॉर सम टाइम गाइज. तो चलिए हम देखते हैं, हमारा अब आया है वॉच का, क्लॉक का पिक. तो इसमें देखते हैं क्या होगा. ये है क्लॉक, तो हम इसे कहेंगे क्लॉक इज पिंक. ये भी हमारा एक सेंटेंस बन गया है ना. अब ये काऊ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का काऊ इज वाइट. ओके, वेट फॉर सम टाइम. ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा फिर से. द काऊ इज वाइट. ओके, ये हो गया हम लोग का बॉल. तो इसमें होगा सिंपल सा, दिस इज बॉल. ओके, दिस इज बॉल. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में ही जो भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे, जो भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं. थैंक यू, बाय.